क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था कि भाई लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, और हमने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं बोल रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ हमने देखा था क्या कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और उसी को ही अलजेब्रिक इक्वेशन भी हमने बोला। अलजेब्रिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि उसमें प्यारे बच्चों क्या था, उसमें यूज हुआ है क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो प्यारे बच्चों, ये सब तो हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ डाला था। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो ये भी देख लिए थे, एक्सप्रेशन देख लिए थे, पावर की बात की थी, देखो पावर की बात की थी, टर्म्स की बात की थी, टर्म्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब समझा था। अगर आपको ये सब पता है तब तो ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करो। अगर नहीं पता है तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, पिछली वाली वीडियो देख के जरूर आना। भले वो सब याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, बट देख के आओगे तो थोड़ा बहुत इत्तू सा भी दिमाग में रहेगा जरूर, और जो रहेगा ना वही यूज होना है। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजें देखेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, कौन बताएगा एनसीईआरटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला या फुल फॉर्म। फुल फॉर्म अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और अगर नहीं पता है तो सर्च करो फिर कमेंट करके बताओ, ठीक है। बहुत जरूरी है। हाँ, आप देख रहे हो बचपन से पढ़ते आओगे, अभी 10th में भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ोगे, एनसीईआरटी ही पढ़ोगे, फिर 11th में भी, 12th में भी, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म तो याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होता, आप जीनियस बन जाओ, जीनियस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बकवास कर लिए। अब क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक उठा लो अपनी, ठीक। नहीं है तो मैंने अब मेथड बताया है, क्या देख लो, हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, और अगर नहीं दिया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और अगर नहीं हो रहा है तो गूगल बाबा है, उनसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने ये सब पढ़ डाला था। अब हम लोग जा रहे हैं क्या, अपनी बुक को खोलने, और मेरी बुक तो आपको पता है कहाँ है, मेरी बुक ये देखो फिर से वापस आ गई। अब देखो बुक को खोला है हम लोगों ने, तो सबसे पहले पेज नंबर क्या बताऊंगा, 21, पेज नंबर 21 खोल लीजिए, और वो है स्टार्टिंग किस चीज की, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो ये देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और आपके लिए मैं क्या क्या हूँ, रेड रेड मार्कर और ग्रीन वो येलो येलो मार्कर से मैं कुछ हाईलाइट भी किया हुआ हूं, जिसको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही करीने से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखो हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग क्या कर चुके हैं, ये तो सबसे ऊपर पहले हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये तो ए लग रहा है जी, आपको तो क्यों भी बनाना नहीं आता, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबसे ऊपर हेडिंग बड़े बड़े काले काले अक्षरों से ये चीज लिखी हुई है, और इसका मतलब हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। हो सकता है आपने वीडियो देखी हो तो आपको समझ में आया हो, ठीक। मेरे हिसाब से तो आया ही होगा। तो ये चीज तो हम लोग देख चुके। चैप्टर 2 ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या था, यही सब हम लोगों ने पढ़ा था। देखो इसमें एक काले काले अक्षरों में लिखा हुआ है क्या, पहली लाइन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो स्पेलिंग की गलती हुई थी हम लोग की वहां पे, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे ALGEBRAICEXPRESSION लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों ने समझा था, इक्वेशन का मतलब समझा था, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यही चीज हम लोग देख लेते हैं, यहां पे भी देख लेते हैं, ठीक क्या है, क्या एक्सप्रेशन को। तो एक्सप्रेशन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। एक तो इन्होंने कहा 5x को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, 2x - 3 को भी कहेंगे, 3x + y को भी कहेंगे, ध्यान से देखते रहो, 2x + y + 5 को भी कहेंगे। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, हाँ कि ना। यहां तक इन्होंने ये भी कहा प्यारे बच्चों, क्या कहा कि x² + 1 को भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या बोल रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। यहां तक y + y² को भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है।
क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट का मिलाव, हाँ कि ना? होना चाहिए वो दोनों। देखो यहाँ पे तो ये देखो, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल है भाई साहब, इधर भी कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट है वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कांस्टेंट है वेरिएबल्स है, यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो ये वाई स्क्वायर, ये एक वेरिएबल और ये भी एक वेरिएबल, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। कहें तो यहाँ पे भी तो 1 है, कहें तो यहाँ पे भी तो 1 है। अरे किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है बाबू? 100 ही तो मिलेगा। अब x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम मुझे 100 थोड़ी ना मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? x ही तो मिलेगा बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से अगर y है तो y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1 मल्टीप्लाई बाई वाई विच इज इक्वल्स टू y बाबू। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? तो अब देखो इतना तो छोटी मोटी चीजें हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। बट जब कोई इक्वल टू का इन एक्सप्रेशन के, जैसे कि मैं कहूँ x + 5 इज इक्वल्स टू 7 कह दूं तो ये इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। आज समझेंगे इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, आज देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे हम लोग प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है भाई साहब? जैसे देखो किसी को समोसा खाने में प्रॉब्लम आ रही है, खा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या कहा उससे? अरे तुम नहीं खा रहे हो, मुझे दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम नहीं खा पा रहे हो, मैं खा लेता हूँ। जैसे कि आपका दोस्त है, वो जैसे ही आपको देखता है समोसा खा रहा होता है, उसके सामने आप प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही देखेंगे उसे खाते हो आप टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। तो क्या करता है? सॉल्यूशन कैसे निकालेगा? उसने आपको देखा, आप आ रहे हो दूर से और समोसा उसके हाथ में, उसने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया? वो खा लेगा, पूरा खा लेगा, ठीक है। भले ही ना खा पाए पर मुंह में डाल लेगा। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। आज हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इस प्रॉब्लम्स का, ठीक है, मैथ की प्रॉब्लम का। तो चलो बच्चों अब इसे हम लोग क्या करते हैं? रब करते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग रब करते हैं। तो ये हो गया जिग 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 चिल्लू, ये देखो सब हो गया क्या प्यारे बच्चों? रब हो गया। अब आते हैं बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलो यहाँ पे एक चीज हो गई। अब यहाँ पे लिखा है सम एग्जाम्पल ऑफ द इक्वेशन। देखो सब एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशन, एक एग्जाम्पल चलो लिख के दिखाते हैं। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल लिखा है 5x, बुक में देखो 5x इज इक्वल्स टू 25, 5x इज इक्वल्स टू 25 दिया है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? क्या? इक्वेशन की। ये सब मैं बता चुका हूं। क्या इक्वेशन क्या होता है? ये देखो सब हर चीज बताया हूं मैं आपको, इक्वेशन क्या होता है। अब इसी चीज को यहां पे बताया है कि 5x क्या है। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन। तो ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट ये किसी चीज के इक्वल आ गया, कोई नंबर या कोई वेरिएबल के इक्वल आ गया, हाँ कि ना? तो ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? ये इक्वेशन बन जाता है, हाँ कि ना? ये देखो इक्वेशन में LHS होता है, ये क्या है? RHS ही तो है, ये RHS है, हाँ कि ना? और LHS होता है जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पे समझ में आएगी नहीं? तो ये है प्यारे बच्चों इक्वेशन। इसमें किसका साइन आएगा? इक्वल टू का। किसका? इक्वल का साइन आएगा, हाँ कि ना? समझ में आएगी नहीं? अब रब करूं, इक्वेशन समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बहुत भी अगर आ रहा होगा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जरा सा भी आ रहा होगा तब भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी तो आपने कदम रखा है, अभी दौड़ना बचा है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं? तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखो इतना तो हम लोगों ने पढ़ डाला। अब आते हैं क्या, इन्होंने कहा यू वुड रिमेंबर दैट इक्वेशन यूज द इक्वालिटी साइन। अब ये भी बताया था, ठीक है। इट इज मिसिंग इन एक्सप्रेशन। भाई साहब ये क्या बता रहे हो? यही तो मैंने बताया था तुम्हें। क्या एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होगा, बट क्या होगा प्यारे बच्चों? इक्वेशन में, इक्वेशन में क्या होगा? इक्वल टू का ये बड़ा सा ये वाला साइन, ये देख रहे हो ना, ये वाला साइन, ये एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे, ये होगा क्या? इक्वेशन में इसका साइन यूज होगा, ठीक। तो ये अब हम रब करते हैं यहाँ पे।
समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, अब मैं बताऊंगा क्या आपको कि दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। अब जहाँ नीले से मैं आप कुछ करवा देता हूं आपको। देखो प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पे देखिए, ठीक है, 7 पे देखिए लिखा है मोस्ट ओवर द एक्सप्रेशन वी यूज टू फॉर्म इक्वेशन आर लीनियर। अधिकतर ऐसा होता है कि जो हम लोग एक्सप्रेशन यूज करते हैं फॉर्म, वो लीनियर की करते हैं। दिस मीन्स that the highest power of the variable appears in the expression is 1। अरे भाई साहब क्या है, कुछ नहीं, these linear expression। मतलब यहां पे क्या बता रहे हैं, क्या यहां पे बता रहे हैं कि जो लीनियर एक्सप्रेशंस होती हैं, क्या बोला, क्या बता रहे हो, ये सब तो मैं भूल चुका हूं, नहीं प्यारे बच्चों भूलो मत। लीनियर एक्सप्रेशन होते हैं वो जिनमें मैंने बताया था ना, पावर क्या होती है, 1। और पावर किस में चेक करते हैं, कौन बताएगा, पावर कैसे चेक करते हैं, वेरिएबल में देखो कौन सी पावर लगी है। अगर वेरिएबल ना है, नहीं है, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट का देखेंगे हम लोग। अरे कांस्टेंट की पावर 1 है तो भाई साहब समझो थोड़ा, ठीक है। बट देखो वेरिएबल का चेक करेंगे, ठीक है, वेरिएबल का। तो यहां पे अब हम आते हैं क्या, 2x 2x + 1 यही दिया गया है। अब देखो यहां पे पहली चीज देखते हैं 2x, और इसी के साथ ले लेते हैं 2x + 1, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये यहां पे क्या आ रहे हैं, मोर ओवर द एक्सप्रेशन वी यूज टू फॉर्म द इक्वेशंस आर लीनियर। जो हम लोग अधिकतर यूज करते हैं, एक्सप्रेशन जो यूज करते हैं वो अधिकतर लीनियर एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन लीनियर होती है, ठीक है। अब देखो अभी जान, वैसे एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर में जानते हो कब होती है, इसको सॉल्व करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जानते हो, वो होती है वर्ड प्रॉब्लम। क्या बोल दिया है सर ने, ये कौन सी बात कर रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और मैं इसको ऐसे करवाऊंगा ना, इतने एग्जाम्पल करवाऊंगा, इतना ज़्यादा करवाऊंगा ना, हलवा लगेगा, गाजर का हलवा लगेगा। ये क्या बता दिया सर ने आपने, वर्ड प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब हुआ, जैसे कि हम लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, तो आपको क्या रहेगा, कहानी दी रहेगी। क्या दे रहा, 4-5 लाइन की कहानी दी रहेगी प्यारे बच्चों, कहानी। उस कहानी में कहेगा ये गाड़ी इतनी तेज चल रही थी, या फिर कहेगा आपके भाई, आपकी बहन, आपका एक भाई है, आपकी एक बहन है, आपकी एक बहन जो कि बड़ी है, आपके भाई से, आपकी बहन इतनी बड़ी है आपके भाई से। तो बताइए बहन की एज, भाई की एज क्या होगी। अब आप कहोगे ये देखो, ये तो मुझे कुछ बताया ही नहीं मुझे, और भाई की एज पूछ रहा है, बहन की एज पूछ रहा है। कह देगा अगर बहन की एज दुगनी है, बहन की एज, बहन आपकी बड़ी बहन है, या मान लेते हैं आपका बड़ा भाई है, अब जो मानना चाहे मान ले, या आपकी मम्मी ले लेते हैं, पापा लेते हैं, दोनों, इन दोनों में से एक, दोनों तो बड़े ही होंगे ना आपसे, तो मान लेते हैं आपके पापा की एज 4 गुना है आपसे, आपकी बहन से ले लो, आपसे ले लो, आपके छोटे भाई से ले लो। मान लेते हैं कि आपके फादर, पिताश्री की, या मम्मी की, मम्मी, माँ जिसे हम लोग कहते हैं, हमेशा मम्मी से हम लोग बहुत प्यार करते हैं, पापा ठीक है, पर पापा भी करते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं मम्मी या पापा की। मम्मी की एज मतलब क्या होता है, एज AGE। क्या आपको एज का मतलब पता है, एज का मतलब होता है बुढ़ापा बुढ़ापा नहीं होता, एज का मतलब होता है आपकी उम्र कितनी है। क्या है, उम्र। तो आपकी उम्र में मान लेता हूं 12 साल है या 13 साल है, ठीक है। आपके फादर, आपके पिताश्री की एज मान लेते हैं 40 साल है, 40 साल मान लेते हैं, 40 ईयर है, 40 ईयर मान लेते हैं, ठीक है। इतनी छोड़ो, ठीक है, 40 ईयर है, ठीक है, 40 ईयर है, और आपकी 12 साल है। तो आपकी एज, या फिर मैं अगर मान लूँ आपकी एज 10 साल है, मान लेते हैं, तो 12, सर जी क्या कर रहे हो, ये है 10 साल,
10 साल मान लेते हैं, आपकी एज 10 साल है, पापा की एज 40 है, तो बताओ कितने गुना है पिताश्री आपसे? 4 गुना है, 4 गुना। कैसे 4 गुना कैसे है सर? अब देखो 10 है, आपकी 10 है। अब बताओ 40 की उम्र में आपको जाने में कितना समय लगेगा? अरे 30 साल लगेगा, वो तो मुझे भी पता है। अब इसको गुणा किससे करोगे? मल्टीप्लाई, मैंने कहा ना 4 मतलब गुना है, 4 गुना है, तो मल्टीप्लाई 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 40 हो जाए? 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तभी मैं कह रहा हूं कि 10 को 4 से मतलब 4 टाइम्स, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें 40 मिलेगा, तभी तो हमें 40 मिलेगा। 10 इंटू 4 किसको नहीं आता? 10 इंटू 4 करना, 10 इंटू 4 करना आना चाहिए। 10 इंटू 4 नहीं किया तो ये देख रहे हो ना मार्कर, इसी से मूछ बना दूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है। तो 10 इंटू 4 करना आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? तो 10 इंटू 4 क्या होगा? 40। और कितने गुना है? 4 टाइम्स। समझ में आ रहा? तो ये सब लिखा होगा किसमें? शब्दों में लिखा होगा। ये सब 4, 40 ये सब नहीं कहेगा, ठीक है, वर्ड में कहेगा। जैसे आप कहानी पढ़ते हो इंग्लिश में मैथमेटिक्स, देखो इंग्लिश की कहानियां पढ़ते हो, हाँ कि ना? उसमें कभी ये 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 डॉट 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 ये सब देखा है? नहीं ना? तो उसमें भी क्या होगा? ऐसे ही लिखी होगी, इंग्लिश में लिखा होगा, और आपको वो मैथमेटिक्स की तरीके से ये सब लिखना पड़ेगा। अब वो सब तो समझेंगे हम, इतना टेंशन मत लो, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। और यही दिक्कत करता है सबको, और ये मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या? क्वेश्चन को समझ जाओ अच्छे से, और क्वेश्चन को समझ जाओ तो दिमाग में ही थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा? दिमाग थोड़ा चलेगा, रुका नहीं रहेगा, चलेगा, ठीक है। अब चलो, बहुत ज़्यादा बकवास हो गई, अब आते हैं अपने इन सब पे, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं अपनी कहानी के ओर। तो यहाँ मैंने कहा क्या? मोर ओवर से लेके मोर ओवर, जहाँ पे मोर ओवर आपको दिख रहा है, ठीक है, पहले ही पेज पे मोर ओवर से आप क्या करिए? अंडरलाइन करना शुरू करिए, और फिर बाद में दीज आर लीनियर इक्वेशन, क्या बोला मैंने? दीज आर लीनियर इक्वेशन तक ऐसे पूरा मार कर दीजिए, फाड़ मत दीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या? 2x प्लस 1, ठीक है, इसी तरीके से 3y माइनस 7, और इसी तरीके से इन्होंने लास्ट में एक एग्जाम्पल लिया है, चलो ये वाला भी लिख देता हूँ, 12 माइनस 5z, और फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है कॉमा के साथ 5/4 x माइनस 4 प्लस 10। भाई साहब ये भी क्या है? ये सब क्या है प्यारे बच्चों? ये है एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है भाई साहब? क्या बोल रहा है? देखो ये सब क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है। अब लीनियर क्या बोल रहा है? लीनियर मतलब क्या? वेरिएबल्स की पावर देखिए, यहाँ पे कोई वेरिएबल है? नहीं सर जी, वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा है। थोड़ा पानी वानी मार के आओ आंख पे भाई साहब, तब आपको पता चलेगा वेरिएबल कहाँ है, कांस्टेंट कहाँ है, ठीक है। पानी मारने का मतलब क्या? वीडियो देख के आओगे, नहीं पता, ठीक है, पानी मत मार के चले आना फिर आप, ठीक। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स की पावर कितनी है? पावर कैसे देखते हैं? इसके टकला देखो, जैसे मेरा टकला है, अब इसका टकला देखो। टकला मतलब क्या? ऊपर देखो। अब x का टकला ऊपर है, ठीक है, तो x कहाँ है? ये, और टकला है ऊपर, तो ऊपर क्या है? कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो x के टकले पे क्या होगा? 1। x के टकले पे क्या होगा? 1, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा, अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो इसकी पावर कितनी है? 1। कहाँ है? टकले पे। अब याद रखना, देखो मैंने बताने की कोशिश की, अपनी बेइज्जती कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। x के टकले पे 1, ठीक। अब इतना तो याद कर लेना भाई कि एक टकले सर जी थे, हाँ कि ना, जो हमको पढ़ा रहे थे, हाँ कि ना, और उन्होंने कहा था पावर कहाँ होता है? टकले के ऊपर। और यहाँ पे वेरिएबल को देखेंगे और उनके टकले को देखेंगे। अगर टकले पे कुछ भी नहीं है, अगर टकले पे x के टकले पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? 1 होगा, हाँ कि ना। और अगर यहाँ पे 0 है लिखा, ये चीज याद रखना, तो क्या होगा? इसकी इस पूरे वैल्यू, इसकी इस पूरे की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या बोल रहा हूँ? वैल्यू, वो होगी प्यारे बच्चों 1। इतना याद रखना, ठीक है। इसको ऐसे करो, ऐसा होगा, पेट में खा लो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना, इस चीज को खा लो, हाँ कि ना। अब अगर यहां पे लिखता x की पावर 2, तो इसकी x की पावर 2,
तो ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। अगर हम x की पावर 2, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 है तो इसकी पावर कितनी होगी, पावर तो 2 ही होगी, इसकी पावर क्या है, पावर 2 है। बट ये प्यारे बच्चों लीनियर नहीं हुआ, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है प्यारे बच्चों, ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, ये बन गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक बन गया, मतलब 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक, ये सब समझेंगे, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें आ रही। अब देखो यहाँ पे 2x + 1 3y - 7 12 - 5z, इन सब पे देख रहे हो x की पावर कितनी है, इसके भी टकले पे कितनी पावर है 1, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं, इसके भी ऊपर कितनी है 1, क्योंकि कुछ नहीं, इसके भी ऊपर कितनी है 1, z के ऊपर कहाँ है 1, इस पे भी देखो, इसके ऊपर कोई है, इसके ऊपर है कोई, बताओ ना, इसके ऊपर है कोई, कितना नहीं है। बट अगर, अब यहीं पे मैं थोड़ा ट्विस्ट देता हूं, जैसे कि अगर मैं लिखूं 5/4, अब यहीं पे बच्चे फंसेंगे, अगर मैं 5/4 के साथ x लिखूं और अंदर लिखूं x + 1, अब बताओ इसकी लीनियर है, लीनियर एक्सप्रेशन है या नहीं। तो अधिकतर बच्चे ऐसे करेंगे, अरे सर जी, अरे माइक भाई साहब, ये देखो x है, हाँ तो सर जी ने क्या कहा था, x देखो, ठीक है, वेरिएबल देखो, वेरिएबल का टकला देखो, टकले के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 होगा। हाँ भाई साहब कहोगे लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, आप लिख दोगे लीनियर एक्सप्रेशन है, अरे है तो एग्जाम में नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिख रहे हैं लीनियर एक्सप्रेशन है, इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। बट ये क्या हो जाएगा, मार्क्स कट गए और आपके आंसर नहीं आएंगे। कैसे, ये क्या बता रहे हैं सर, ये तो आप तो गलत बता दिए, मुझे गलत बता, नहीं प्यारे बच्चों, गलत नहीं बताया। देखो यहाँ पे क्या करना रहेगा प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे पूरा सिंपल फॉर्म में चेंज करना रहेगा, सिंपल फॉर्म में चेंज करना रहेगा, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि इधर x है, बाहर x है, और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 2 आ जाएगी। देख रहे हो ना, एक x इधर है, अब देखो ये एक x है और x मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। अब मल्टीप्लाई हो जाने सर ये क्या बता रहे हो आप, मान लेते हैं एक हल्क है और उसका एक डुप्लीकेट हल्क है, दूसरी दुनिया से आया है, और दोनों तगड़े तगड़े हैं, और क्या हुआ, एक ने, दोनों क्या हुआ, एक दूसरे में मिल गए, जैसे आत्मा होती है किसी के शरीर में घुस जाती है, वैसे क्या हुआ, एक हल्क दूसरे के अंदर घुस गया। अब अंदर घुस गया तब दोनों की पावर कितनी हो गई, बहुत ज़्यादा, दुगनी हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया कि ये x क्या हुआ, इसके अंदर चला जाता है, अंदर समा जाता है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी। बट ये चीज़ याद मत रखो, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये तो मैं मजाक में अच्छे से बता रहा हूँ, बट इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक x है, x की पावर यहाँ पे भी 1 होता है। अब देखो मैथ के तरीके से, इनटू जब हम लोग करते हैं तो ये भी x है और x की पावर यहाँ पे भी 1 है, तो ये प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, ये दोनों जो x होते हैं इसको कॉमन ले लिया जाता है ऐसे, और ऊपर की जो पावर होती हैं इसको ऐसे ऐड कर दिया जाता है, हाँ कि ना, ये रूल होता है, ठीक है, बेसिक सा रूल है, ठीक है। और फिर ये इसे कैसे लिख दोगे, x की पावर 1 + 1 2, हाँ कि ना, तब समझ में, ये रूल है। अगर बेस सेम है तो ऊपर की जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सर जी हमें क्या बता रहे हो आप, ठीक है, हाँ कि ना। तो देखो यहाँ पे है 5x/4, 5x/4 है और अंदर है x + 1। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये सब रैशनल नंबर में बताया था। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ना ज़रूर, हो सकता है एग्जाम में आए और आप ऐसे ही बैठे रहें, तो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है हमारा x इधर, तो अब क्या करें, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करूँ। क्या बोला, ये जो पूरा बाहर है इसको मैं पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा और ये जो पूरा है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या हुआ, 5 4
x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बीच में साइन क्या है प्लस का, इसको फिर क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4x इंटू 1। हाँ कि ना, वाह 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 सर से, ये तो कितना सिंपल है। तो अब देखो यहाँ पे जो x है और यहाँ पे x है, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी भी पावर कितनी है 1। अब मैंने बताया था ना बेस x सेम है तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड। तो प्यारे बच्चों इसे कैसे लिखोगे 5/4 x की पावर 2 प्लस ये क्या है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम लिखा जाएगा 5/4 x। अरे भाई साहब ये देखो यहाँ पे तो x की पावर क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। हाँ कि ना, अभी तो सर आपने कहा था कि यहाँ पे तो x की पावर देखनी है, तो मैंने बताया था आपको क्या इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करके देखना। अगर आप देखोगे किसी ब्रैकेट, क्या बोल रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर x ब्रैकेट के बाहर x, x का मतलब सिर्फ x हो जरूरी नहीं, x की जगह y भी हो सकता है, x की जगह y भी हो सकता है, x की जगह z भी हो सकता है, और अगर बाहर भी इस यही है z तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा z का स्क्वायर। अब स्क्वायर है प्यारे बच्चों, पहली पावर नहीं है, तो अब देख रहे हो ना ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं रहा, लीनियर के लिए पावर 1 होनी चाहिए। अब ये देखो इस पे 2 आ गया तो ये लीनियर ना होके क्वाड्रेटिक हो जाए। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो प्यारे बच्चों, पावर कितनी होनी चाहिए, पावर इक्वेशन की पावर कितनी होनी चाहिए, या एक्सप्रेशन कह लो, इसकी पावर 2 होनी चाहिए। ठीक, तो इतना तो हमने समझ लिया, बहुत ज़्यादा समझ लिया। तो इसको मैं क्या करता हूँ पूरा अब अच्छे से रब करता हूँ। आते हैं अपने जादुई चीज़ पे जो हम लोग पढ़ने आए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रपंच कर लिया हमने, प्रपंच परपंच, प्रपंच और परपंच। बताओ इन दोनों का मतलब बताओ, मम्मी से पूछना या पापा से पूछना, प्रपंच और परपंच का मतलब क्या होता है, परपंच और प्रपंच का मतलब क्या होता है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब आते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे हो तुम, हाँ कि ना। अब चलो हम लोग आते हैं अपने इन सब चीज़ों के ऊपर। अब क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि अब देखो यहाँ पे दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेशंस के नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमा वाई प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब भी दे दिए। तो उसी के बगल में लिखा है सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। अभी ही मैंने बताया है आपको, क्या कोई भी इक्वेशन जैसे वाई स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 1, जैसे वाई स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब भी ले लें, तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों, लीनियर नहीं है। लीनियर एक्सप्रेशन ना है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पावर है प्यारे बच्चों वो इक्वल टू 1 नहीं है। यहाँ पे पावर क्या आ रही है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पावर ग्रेटर, बड़ी आ रही है, हाँ कि ना, ग्रेटर लिख देते हैं। ग्रेटर किससे आ रही, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी आ रही है, तो पावर क्या है, बड़ी है, ग्रेटर देन 1, हाँ कि ना। और जब बड़ी है 1 से तो लीनियर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो इसको मैं रब कर दूं, चलो ठीक, चलो इतना आ गया प्यारे बच्चों आपको। चलो अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्या क्या है चीज़ें। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया लीनियर एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है, पॉइंट में कुछ चीज़ें लिखी हैं, ए लिखा है, ये सब मैं बता चुका हूँ। क्या लिखा है, एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। अरे भाई साहब ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। और उसी के बगल में एक डायग्राम भी बना हुआ है, ये देख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं, ये डायग्राम दिख रहा है, इसको अच्छे से मैंने बताया था आपको, ठीक है, पिछली वीडियोस में। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यहाँ पे अब हमें आपको बताना है सॉल्यूशन क्या होता है अब ये देखो बी में क्या लिखा हुआ है, in an equation the value of the expression on the left hand side and RHS are equal. This happens to be true only for the certain values of the variable. These values are solutions of the equation. सही बात है, ठीक है। अब देखते हैं, इस चीज को भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे कि अब आप नीला बॉक्स देखिएगा, उसमें लिखा होगा क्या, 2x - 3
इज इक्वल्स टू 7, शायद यही एग्जाम्पल, अगर नहीं भी है तब भी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन का, यहाँ पे देखेंगे एक हेडिंग डाल लो कि इक्वेशन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, ये गाना सुना है कि नहीं? तो वही वाला हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है भाई साहब। तो अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन है x की वैल्यू, x की जो वैल्यूज हैं वो है सॉल्यूशन। हाँ क्या, अब x की वैल्यू अगर आपको 1 मिलती है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, सर्टेन वैल्यू उसने कही है। क्या इस शब्द यूज किया, सर्टेन, सर्टेन एक फिक्स वैल्यू होगी जिसके लिए ये क्या करेगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ये इक्वेशन ट्रू होगी, सही होगी, ट्रू मतलब सही होगी। जैसे कैसे, किसके, x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये इक्वेशन ये याद रखिएगा, सेटिस्फाई होगी, ठीक है, समझ में आ रहा? यही मैं लिख रहा हूं, क्या x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, वही उसका सॉल्यूशन होगा। x क्या है, अगर दो वैल्यूज आ जाती हैं तो दो सॉल्यूशन होगा, एक वैल्यू आती है तो एक सॉल्यूशन होगा। इस अब देखते हैं, ये सब क्या हिंदी में लिख रहे हो सर जी, इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो, ये क्या बता रहे हो हमको, ठीक है, तो आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब x की वैल्यू फाइंड करना शुरू करते हैं। तो देखो 2x, आपको शायद पता ना हो कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं, शायद ना पता हो, बट मैं आपको बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 को इधर भेजेंगे, मैंने आपको बताया था, पहले बताया था, उसी पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। क्या होता है कि इधर की वैल्यू जब भी इधर जाती है तो क्या हो जाता है, ये अगर माइनस में है तो ये इधर जाता है तो पॉजिटिव बन जाता है, मान लेते हैं ये आपका घर है और ये आपके दुश्मन का घर है, तो क्या होगा, अगर आप अपने घर से दुश्मन के घर जाएंगे तो अगर आप शांत हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, ठीक है, आप अच्छे बच्चे हैं, तो दुश्मन के घर जाएंगे तो गंदे बच्चे बन जाएंगे। आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो गंदे बच्चे बन जाएंगे, और गंदे हैं तो अच्छे बन जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, क्योंकि वहां पे आप जाके क्या करेंगे, ढुशुम मारेंगे ही तो ना लोगों को, क्योंकि वहां क्या है, दुश्मन है आपके, आप नहीं मारेंगे तो वो मार देंगे आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, आप क्या थे, गंदे बच्चे थे, माइनस में हो, आप गंदे बच्चे थे, आप जैसे दुश्मन के यहाँ गए तो अच्छे बच्चे बन गए, तो क्या हो गया, 7 यहाँ माइनस में, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से तो -3 चला गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाती है वैल्यू, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, लिख लो पहले, क्या माइनस है तो इक्वेशन में क्या होता है, ये माइनस प्लस में हो जाता है जब वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, वैल्यू, ठीक है, अगर वैल्यू क्या है, माइनस में है तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है जब आप आते हैं। मल्टीप्लाई में है वैल्यू तो क्या हो जाता है, जब आप इधर जाते हैं, और इधर भी लिख लो, ठीक है, मतलब अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, अगर आप जा रहे हैं तो इनटू में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड है तो इनटू में हो जाएगा। अगर इधर भी डिवाइड है, ठीक है, दोनों तरफ हो सकता है, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ डिवाइड ही रहे, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है, हाँ कि ना, इधर भी वैल्यू, और अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे रब करूं, चलो रब कर देते हैं, चलो रब कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, तो क्या होगा, 7 + 3 कितना होता है, कौन बताएगा, कौन इतना बड़ा ज्ञानी है जो हमें ये बताएगा, 7 + 3 कितना होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ कितना होता है, 10, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x यहाँ पे रह गया, अकेला पड़ गया तो 2 क्या हो गया, नीचे चला आएगा, तो 2 इधर आ गया, ठीक है। तो क्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5, ठीक है। तो x = 5 आ गया आंसर। तो x की कौन सी वैल्यू है, x के कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, और उस x की वैल्यू क्या है, 1 सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है, यही सर्टेन वैल्यू है, 1 सॉल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन है इसका, हाँ कि ना, वो क्या है, जब x की वैल्यू क्या है, 5 हो,
ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितनी है, x की सर्टेन वैल्यू जो बोल रहा था सर्टेन, तो x की वैल्यू क्या है 5। इसी सर्टेन वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही सॉल्यूशन है इसका, x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं, चलो बहुत चीज पढ़ लिया। अब आते हैं, ये छोटी मगर मोटी बातें थी, ठीक है, जो समझनी जरूरी थी। अब आते हैं अपने चीज के ऊपर। ये हमने पढ़ लिया हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं प्यारे बच्चों अपने असली के टॉपिक पे, असली माल के पास आते हैं। अपना असली माल अपना क्या है, समोसा। अब आते हैं हम लोग, टूटते हैं अपने केक के ऊपर, मीठे के ऊपर, मिठाई के ऊपर, ठीक है। जैसे कि कोई हमारे घर पे आता है, हाँ कि ना, जैसे मान लेते हैं मामा आते हैं या अंकल आते हैं या कोई भी आता है बाहर वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए मीठा रखते हैं, लड्डू भी रख देते हैं, नहीं है लड्डू तो बिस्कुट रख देते हैं सामने। और बिस्कुट रखने के बाद जब अच्छी अच्छी चीज़ें रख देते हैं उनके सामने, नमकीन चाय वाय बना के रख देते हैं, और जैसे ही भाई साहब वो घर से बाहर कदम रखते हैं तो हम लोग टूट पड़ते हैं खाने के लिए, हाँ कि ना। एक इधर से उठाया जल्दी समेट लो, नहीं तो अपने भाई लोग सब निपटा देंगे, भाई बहन, ठीक है। जल्दी से हम लोग प्लेट पे क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, हाँ कि ना। तो वही चीज़ है, अब हमारे पास क्या, हमारा खाना आ रहा है, वो हमें खाना ज़रूरी है, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ देख रहे थे, ताक रहे थे, अब खाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है 2.2, क्या करिए 2.2 लिखा हुआ है 2.2। अब इसमें 2.2 पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, लिखा है सॉल्विंग इक्वेशन। क्या लिखा है, सॉल्विंग, ध्यान से देखो, सॉल्विंग इक्वेशन विच, आपके लिए लिख रहा हूं मैं, विच हैव, सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन one side and numbers on the other side। तो कह रहा है क्या प्यारे बच्चों कि सॉल्विंग इक्वेशन, हम लोग अब एक ऐसी इक्वेशन को देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जिसके पास हैव लीनियर एक्सप्रेशन, जिसके पास लीनियर एक्सप्रेशन मतलब क्या, इसकी पावर क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। इस एक्सप्रेशन की पावर क्या होने वाली है, 1। और ये 1 वाला ना बहुत सिंपल होता है सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल होता है, हलवा होता है, एकदम हलवा होता है, गाजर का हलवा एकदम, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑन वन साइड, क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई साहब, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था जो वही, जैसे कि 2x - 3 = 7, यही एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये इतना, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन वन साइड, एक साइड पे लीनियर एक्सप्रेशन एंड नंबर्स ऑन अदर साइड। अब दूसरे साइड क्या है, ये क्या है LHS, हाँ कि ना, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड इसे कहते हैं, हाँ कि ना, और ये क्या है RHS मतलब क्या, राइट हैंड साइड। तो एक तरफ क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन दिया रहेगा और दूसरी तरफ नंबर लिया रहेगा, और इन सारी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बहुत ही हलवा होता है, बहुत ही सरल होता है। देखते हैं कैसे, ठीक है। इतना समझ में आया कि ना, इसकी हेडिंग का मतलब समझ में आया कि नहीं। एक तरफ हमें लीनियर एक्सप्रेशन दिया होगा और वो इक्वल दिखाया होगा, बराबर है 7 के, ठीक है। तो चलो मैं अब क्या करता हूँ, इसे रब करता हूँ, ठीक। तो इतना हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लिया, और अब सॉल्व करना शुरू होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लड़ाई धड़ाई करना शुरू करेंगे, यहाँ पे घूसा मारेंगे। अब यहाँ पे हम लोग किसको मारेंगे, अपने दोस्त को नहीं मारेंगे, किसको मारेंगे, क्वेश्चंस को मारेंगे। तो देख ले, अच्छा हाँ, मैं देख लेता हूँ अपने फ़ोन को, देख लेता हूँ क्या भाई साहब अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं, बैटरी है कि नहीं, ठीक है। तो देख लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो अब क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, घूसा मारना शुरू करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर क्या, एग्जाम्पल नंबर पहला भाई साहब वही है जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्या पहला एग्जाम्पल क्या है, बट हम लोग बुक के तरीके से चलेंगे कि बुक में कौन सा आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही पुन्नू सा, एक छोटू सा मेथड है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल दिया है
एग्जाम्पल दिया है फाइंड द सॉल्यूशन, लिखो फाइंड द सॉल्यूशन किसका, ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। अभी हम लोगों ने ये फाइंड किया था, बट यहां पे प्यारे बच्चों किस तरीके से सॉल्व करना है ये देखो। टाइप फर्स्ट जो कि आपको कभी यूज नहीं करना है। आप चाहे तो यूज करें, आप चाहे तो ना करें। यूज कैसे होता है यही समझना है। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे पहला मेथड, अब जा रहा हूं मेथड बताना आपको। अगर वो जो मैंने सॉल्व कराया था इसको अगर ये नहीं समझ में आता, अगर ये समझ में नहीं आता आपको, वो जो मैं समझा रहा था अगर नहीं आ रहा है, अब समझ में आएगा धीरे धीरे। देखो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। ध्यान से देखना, आप आराम से देखें, ठीक है, शांति से देखेंगे। जैसे आप कार्टून देखते हो शांति से, वैसे इसे भी देखेंगे। अब देखो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 लिखा है। जानते हो प्यारे बच्चों, इसको तराजू समझो। तराजू देखते नहीं हो, तराजू देखते नहीं हो, सब्जी वब्जी लेने गए हो, नहीं गए, मम्मी के साथ तो गए होगे, पापा के साथ तो गए होगे, नहीं अगर गए हो तो एक बार पापा से कहना पापा तराजू दिखाओ जरा। पापा एक खींच के देंगे, बेटा तराजू तुम्हें जरा देखना। कहो पापा एक बार देख दो, मैथ पढ़ना है पापा, तराजू एक बार दिखा दो, ठीक है। तो पापा दिखाएंगे ज़रूर, ठीक है, या मम्मी से कह देना, ठीक। तो तराजू देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। तराजू कुछ इस तरीके से होता है प्यारे बच्चों। क्या होगा, इस तरीके से होता है। यहाँ पे ऐसा डंडा कह रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, 3 होते हैं, 3 ऐसे करके ऐसे से, ठीक है। और यहाँ पे लगा होता है प्यारे बच्चों ऐसे, और इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 ऐसे रहेगा। 3 होते हैं या 4, मेरे हिसाब से 3 ही होते हैं, ऐसे लगा होगा, ठीक है। ये होता है तराजू। अब यहाँ पे जो तराजू है प्यारे बच्चों क्या होता है, अब यही तराजू से ये समझेंगे हम। ये वाली जो एक्सप्रेशन होगी मान लेते हैं 5 kg की है, और ये वाली भी एक्सप्रेशन मान लेते हैं 5 kg की है। अगर 5 kg की है ये एक्सप्रेशन, मान लेते हैं सर जी क्या बता रहे हो, ये 5 kg से क्या होता है, समझो तो थोड़ा सा सुनते रहो बस। ये अगर 5 kg की है और ये भी 5 kg की है, समझ में आ रहा है कि 5 किलो की है, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 5 किलो रख दूँ, 5 kg इधर रख दूँ, 5 kg इधर रख दूँ, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐसे होंगे, स्थिर रहेंगे। स्थिर मतलब क्या, हिले डुलेंगे थोड़ा बहुत, बट हाँ ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ऐसे ना ये नीचे जाएगा और ना ये ऊपर जाएगा, ये क्या रहेंगे, ऐसे कांस्टेंट रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, रुके हुए हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। हिल डुल रहे हैं कि वो एक ऊपर जा रहा फिर एक नीचे, एक ऊपर जा रहा फिर एक नीचे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक ऐसे बने रहेंगे, इक्वल है ना, 5 kg इधर 5, अगर ये 10 kg रख दोगे तो ये भाई साहब नीचे चल जाएंगे और ये भाई साहब ऊपर चल जाएंगे, हाँ कि ना। समझ में आएगी। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसको और इसको हमेशा इक्वल बनाते चलना है, इक्वल बनाते चलना है। मतलब अगर इधर 2 kg ऐड किया तो ये 7 kg बन गया, तो हमें इधर भी 2 kg ऐड करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल बनेंगे। अगर नहीं ऐड किया तो एक भाई साहब ऊपर चले जाएंगे और एक भाई साहब नीचे चले जाएंगे। मतलब क्या हुआ, एक भाई साहब पानी में डूब जाएंगे और एक पानी से ऊपर चले जाएंगे। मतलब क्या हुआ, एक तो मर जाएगा और एक क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों को जिंदा रखना है, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशन को जिंदा रखना है, दोनों एक्सप्रेशन, इसको भी इसको भी। तो क्या करेंगे, अगर हमने इधर एक कुछ ऐड किया है, ठीक है, कुछ डाला है, तो इधर भी उतना ही डालेंगे। जैसे इधर 2 डाला है तो 2 ही डालना है, दूसरी तरफ 3 नहीं डालना है। अगर यहाँ पे कुछ मैंने माइनस किया है, माइनस मतलब कुछ निकाला है, अगर 2 निकाला है इधर से तो 2 इधर से भी निकालेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है इधर, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कि ना। अगर इधर 2 से डिवाइड किया है तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यही चीज यहाँ पे यूज हुई है प्यारे बच्चों, हाँ कि ना। ये छोटी सी चीज यूज हुई है यहाँ पे, और कुछ नहीं यूज हुआ। चलो इसको देखते हैं क्या यूज कर रहे हैं भाई साहब। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या दिया है हमारे पास, हमें दिया है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 दिया। आपकी बुक में कैसे सॉल्व करवाए हैं कि देखो प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा यहाँ पे भाई साहब -3 है और मुझको तो -3 नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है।
और यही जो वैल्यू होती है यही सॉल्यूशन होता है। हाँ कि ना? हाँ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अगर 2 हैं तो 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे उसके। बट देखते हैं ना, ये सब क्या दिमाग में रखना है। ठीक है, अपने को x की वैल्यू चाहिए। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे -3 है, हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ +3 ऐड कर देंगे। कैसे होगा, कहाँ है +3, अभी दिखाते हैं। जैसे कि 2x -3 है तो हमने इधर ऐड किया +3 और इधर क्या हुआ 7 था 7 लिख दिया, और इधर भी क्या करेंगे +3 ही ऐड करेंगे। और जैसे यहाँ पे +3 ऐड किया यहाँ पे +3, तो भाई साहब एक चीज देखने को मिल रही है, अपनी आंखें चमक जानी चाहिए आपकी। वो क्या है, इधर -3 इधर +3, तो -3 +3 मिलके क्या हो जाएंगे 0, अंडा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हाँ कि ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2x बचा यहाँ पे, प्लस क्या है 0 हुआ तो +0 हो गया, इक्वल टू में क्या लिखेंगे 7 + 3। कौन बताएगा, कौन यहाँ पे इतना धुरंधर है जो हमें बता दे 7 + 3 क्या होता है। प्यारे बच्चों 7 + 3 क्या होता है 10 होता है। हाँ कि ना? अब देखो 2x में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x ही आएगा, तो ये देखो 2x लिख दिया हमने, 2x = 10। अब देखो 2x = 10 आया। अभी x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं होना चाहिए, ना ही मल्टीप्लाई में, ना ही डिवाइड में, ना ही प्लस में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ना ही माइनस में। ठीक, हमें सिर्फ x चाहिए, अकेला एक x चाहिए। हाँ क्या, सिर्फ अकेला, जैसे हल्क अकेला लड़ सकता है वैसे ही प्यारे बच्चों सिर्फ एक अकेला ही हमें चाहिए, क्या x चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x चाहिए, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 को हटाना है, यहाँ से हटाना है, निकालना है, यहाँ से भेज दो, यहाँ पे 2 हटा देना। तो इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, इसे रब कर रहा हूँ प्यार में, इसको कैसे करोगे। तो इसको करने के लिए जैसे कि मैंने कहा, क्या कहा, अगर इधर प्लस करोगे तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा, इधर माइनस करोगे तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा, इधर डिवाइड करोगे तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई तो इधर भी मल्टीप्लाई। तो इधर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग इधर क्या करेंगे, इधर हमें 2 को भगाना है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे 2 से ही डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 1। जैसे कि ये देखो 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 1 जा 2, ये क्या कर 1 बन जाता है। और हमें क्या करना है 1 ही लाना है, तभी तो क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, एक तरफ तो डिवाइड नहीं करेंगे 2 से, क्या करेंगे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यही तो रूल है। एक तरफ अगर कुछ भी डिवाइड किया है तो दूसरी तरफ भी करेंगे। तो क्या हुआ, ये 2x डिवाइड बाई क्या करेंगे, देखो 2x = 10 किया है हमने। अब क्या करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। देखो मैं नीले पेन से लिख देता हूं इसे, जिससे समझ में आए हाँ भाई कर रहे हैं डिवाइड। ये देखो इधर 2 से डिवाइड किया तो इधर भी 2 से डिवाइड किया। अब 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, देखो सेम है ना, 2 2 कट गया, तो क्या बचा x बचा, x यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे क्या है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 5 बार में कट गया, तो क्या हो गया x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 5 आ गई। हाँ कि ना? ये होता है एक तरीका सॉल्व करने का। क्या करना, उतनी ही वैल्यू ऐड करना, उतनी ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना, उतनी ही वैल्यू डिवाइड या मल्टीप्लाई करना यहाँ पे, और यही वैल्यू आपको क्या करनी है यहीं पे प्लस माइनस जो यहाँ पे लगा रहे हैं वही यहाँ पे लगाना। ये नहीं इधर प्लस किया तो इधर माइनस कर दिया, नहीं प्यारे बच्चों, इधर प्लस किया तो इधर भी प्लस, इधर माइनस तो इधर भी माइनस, और इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड इधर भी, और उतनी ही वैल्यू डिवाइड करनी। तो ये समझ में आया कितना सरल है, कुछ नहीं, जितना ऐड करना है उतना ही यहाँ पे, यहाँ क्या करना है उतना ही इस तरफ भी ऐड करना है। समझ में आया मुझे लगता है, ठीक। तो इसे अब क्या करते हैं, रब कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया, ये टाइप फर्स्ट था। क्या था, टाइप फर्स्ट। और टाइप 2 देखते हैं, क्या है टाइप 2। अब देखते हैं टाइप 2, ये हो गया टाइप। अब 2 देखते हैं। अब टाइप 2 में क्या है प्यारे बच्चों, टाइप 2 एक बहुत ही चुटकी वाला जादुई तरीका है टाइप 2 तुरंत आंसर निकालने का। और वो जादुई तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप लोग को, बट वो क्या था थोड़ा समझ में ना आता, बट अब मैं बताता हूँ जादुई तरीका क्या है प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी ट्रांसफर करना, जल्दी जल्दी। और जल्दी जल्दी क्या करेंगे, जैसे कि जल्दी जल्दी क्या करेंगे, ये जैसे कि 3 है, क्या करो सेम वैल्यूज, सेम मतलब क्या है, अगर आपके पास रेड चॉकलेट है, ये मान लेते हैं रेड है, आपके पास 5 रेड है, 5 रेड 1 2 3 4, ये मान लेते हैं 5 रेड है, 5 रेड, ये भी छोटा बना देते हैं, 5 रेड है। और ये है ग्रीन, 1 ग्रीन 1 2 3 4 5,
अब इसको मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे 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 डॉट से बता देते हैं, ये है हमारी रेड और यही है हमारी ग्रीन, इसी के अंदर ग्रीन है और इसी के अंदर रेड है। अब क्या कहोगे आप? अब आप कहो कि मुझे 5 ग्रीन दे दो और 5 क्या करो, ब्लू, 5 ग्रीन और 5 रेड दे दो। तो आप क्या करोगे? छांटोगे। पहले क्या करोगे? ग्रीन ग्रीन निकाल लोगे और फिर क्या करोगे? रेड रेड निकाल लोगे, हाँ कि ना। 5 इधर रेड, 5 इधर, तो सेपरेट कर दिया एक एक को, 5-5, रेड वाली, ग्रीन वाली अलग, रेड वाली अलग। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यूज़ करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? सेपरेट कर रहे हैं ना, निकाल निकाल के ग्रीन वाली अलग रख रहे हैं और रेड वाली अलग रख रहे हैं, हाँ कि ना। क्योंकि आप गए हो शॉप पे और आप कह रहे हो 5 रेड दे, तो 5 ऐसे मुट्ठी में निकालो और ऐसे पकड़ा देगा, तो आपके पास क्या मिलेगा? 5 रेड में से हो सकता है 3 रेड मिले, 2 क्या मिले, 2 ग्रीन मिले आपको। तो आपको चाहिए 5 रेड ही चाहिए, तो अब वो क्या करे? छांट छांट के रखेगा। काम करवा लो तुम उन लोगों से, हाँ कि ना। तो क्या करेगा? एक एक करके सब गिन के आपको देगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है बच्चों? सेम दिखने वाली, अगर वेरिएबल है सेम वेरिएबल वाला अलग रख लेंगे, कांस्टेंट अलग रख लेंगे। तो 2 और 3 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने बताया था। अब देखो क्या करोगे? इसको इधर भेजोगे, और मैंने बताया था आपको यही चीज, एनिमी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहां पे लिख लो एनेमी, ठीक है। ये सब आपकी बुक में नहीं है, मैं बस आपको ऐसे ही नौटंकी बता रहा हूं जिससे आपको याद रहे, ठीक है। समझ में? एनिमी वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। क्या एनिमी वाला? क्या करना है? ये क्या है? आप हो, आप क्या जा रहे हो? दूसरे के घर पे जा रहे हो, तो क्या बनोगे? बन जाओगे आप, ठीक। आपका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना याद रखना कि कोई भी वैल्यू, कोई कांस्टेंट है या कोई भी वेरिएबल है, अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो वो क्या करता है? प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, हाँ कि ना। और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड। तो लिख लो क्या बन जाता है? प्लस में है तो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, हाँ कि ना। और माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये होता है। अब देखो साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो क्या होगा? ये था हमारा क्या? -3, उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? +3, हाँ कि ना। इधर भेज दी, ये मैं बताया हूं आपको, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा? 2x था, 2x को ऐसे लिख दिए। अब 2x किसके इक्वल हो जाएगा? 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 2 क्या है? मल्टीप्लाई में 2 × x को ही तो हम लोग 2x लिखते हैं प्यारे बच्चों, हाँ कि ना। तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 को हमें भेजना है, x को नहीं। तो 2 को हम लोग भेजेंगे, मल्टीप्लाई में है तो ये क्या चल जाएगा? डिवाइड में। तो इसे कैसे लिखोगे? x = 10/2। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 5। देख रहे हो कितना सरल था, 2-3 स्टेप में आ गया। उसमें क्या कर रहा था? एक तरफ प्लस कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी प्लस कर रहे हैं, फिर एक तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, समझ लो। शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना? उसका एप्लीकेशन यहाँ पे लगा, उसका रिजल्ट यहाँ पे सीधा लगा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना। तो चलो हम लोग इसे रब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइप 2 था, ठीक है, ये टाइप 2 था, हाँ कि ना। और यही हम लोग यूज़ करेंगे अधिकतर जगह, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी था, इसलिए डीप में अच्छे से मैं आपको बताया हूँ। एनिमी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, तो आपको 2, 3, 4, 5 बार सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन ये चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं धड़ल्ले से, हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन के लिए अब मैं खोल लूँ क्वेश्चन, चलो तैयार हो जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो आप। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है बच्चों? 2y दिया है, 2y + 9 = 4 दिया है। 2y + 9 = 4 दिया है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें इन्होंने बताया है किस तरीके से प्यारे बच्चों? इन लोगों ने बताया है वही सिंपल वाला तरीका। सिंपल वाले तरीके से कैसे सॉल्व करोगे? जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे क्या है? 9, इधर क्या है? 4। तो हमें 9 नहीं चाहिए, हमें 9, चलो टाइप 1 इधर लिख लेते हैं। टाइप 1 से इधर करेंगे और टाइप 2 से इधर करेंगे और देखेंगे जल्दी किस में आ रहा है। तो देखो पहले क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग? 9 माइनस करेंगे। इधर 9 है तो इधर क्या करेंगे? दोनों तरफ 9 को हटाना है, गायब करना है हमें। तो एक तरफ क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 9 है, हाँ कि ना। हाँ यहाँ पे 9 है तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इधर 9 से माइनस कर देंगे क्योंकि हमें 9 गायब करना है। अब कहोगे सर जी आपको कैसे पता चल रहा है 9 को गायब करना है?
हाँ, आपको कैसे पता चल रहा है कि 9 से ही माइनस करना है? तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, 2 ये y को अकेले लाना है। जैसे कि आपके घर में 4 लोग हैं, 4 कहाँ हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, मान लेते हैं 2 लोग। अब 2 लोग हैं, अब आप ही घर में रहना चाहते हो तो क्या करोगे, आपके घर में आपका दोस्त है तो उस दोस्त को घर से बाहर निकालना चाहोगे, तभी तो आप घर से बाहर निकाल दोगे, तभी तो आप घर में अकेले बचोगे ना, अकेले बचोगे और आप फिर राज करोगे अपने राजगद्दी पे, हाँ कि ना? तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो, अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पे आप हो और यहाँ पे क्या है, आपका दोस्त है यहाँ है, तो इसको पहले लात मार के बाहर निकलो यहाँ से। बहुत शरारती करते हो तुम, शरारत करते हो बहुत, ठीक है? तो इसको क्या करोगे, निकालोगे तो पहले क्या करना है आपको, इसको माइनस करना है। यहाँ पे प्लस है तो 9 से माइनस कर दोगे तो दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाएंगे। तो यही हमने किया, अपना दिमाग लगाया। इसको क्या किया, 9 से इधर माइनस किया है तो इधर भी क्या करेंगे, 9 से माइनस करेंगे, हाँ कि ना? अब देखो ये क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे, हाँ कि ना? तो ये तो 0 बन गया, ये 2y था तो 2y ऐसे ही लिख दिए। अब इक्वल्स टू में क्या लिख दिया, माइनस, ये क्या होगा, अब ये बताओ 4 - 9 क्या हो जाएगा, -5 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, -5 हो। ये सब मैं बताया हूँ कैसे आएगा, बड़ी वाली संख्या का माइनस साइन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? 9 - 4 तो 5 आएगा, बट जो साइन लेंगे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, बड़े वाले का। अब देखो यहाँ पे आ गया 2y = -5। अब मैंने क्या बताया था, y को क्या चाहिए, हमें अकेला चाहिए। मान लेते हैं आपके पास एक डॉग है, कुत्ता है, डॉग, बिल्ली है ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई ना कोई, या फिर गाय ले ले, आपके पास गाय है, और तो आपको क्या, गाय नहीं लेंगे, ठीक, मान लेते हैं आपके पास क्या है, डॉग है। उस डॉग को आपको घर से बाहर निकालना है, ठीक है? गाय हमारी माता है इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है? अब देखो गाय दूध देती है कि नहीं, आप दूध पीते हैं कि नहीं, हाँ कि ना? तो कुत्ता कुछ देता है तुम्हें, नहीं ना, बट हाँ वो रक्षा करता है, ठीक, तो वो अलग बात है, ठीक। तो ये आते हैं हम लोग प्यारे बच्चों वाई पे, तो ये सब ज़्यादा ना लेते हैं। क्या करना है आपको, ये क्या करना है, इसे बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना है तो कैसे करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तभी तो यहाँ पे 1 आएगा। तो अब क्या करोगे, इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से इधर डिवाइड किया, 2 से इधर डिवाइड किया, तो यहाँ क्या मिल गया, 2 कट गया, यहाँ बन गया y और इधर बन गया -5/2, हाँ कि ना? तो ये हो गया आपका आंसर, हाँ कि ना? अब इसी को अगर मैं करता 2y + 9 = 4, इसे ऐसे करता तो 9 तो प्लस में इधर चला जाता, माइनस में हो जाता, तो 4 - 9 देखो तुरंत आ गया, इधर क्या बच जाता, 2y बच जाता। अब इसको क्या करते हैं, 2 इधर है, अब देखो 4 - 9 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। 2 इधर है मल्टीप्लाई में, तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये तो y अकेला बच गया, इधर चला गया, देखो 2, देखो कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया। कितना से करना पड़ा, उधर आ गया, ठीक है ना? तो ये टाइप 2 बहुत सरल होता है, ठीक। तो इसी को ही आपको याद रखना है, इसको नहीं याद रखना ज़्यादा। तो इसको भी रब कर रहे हैं, इसको भी क्या कर रहा है, रब कर रहे हैं, अच्छे से रब कर दें, ठीक। ये हो गया हमारा किस तरीके से फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से अब आते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल नंबर किस पे आएंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, देखो अगर आपको ये सब आता है तो जल्दी इंटू 2 में कर लो और आगे बढ़ते चले जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, x/3 + 5/2 = -3/2। ये है एग्जाम्पल नंबर 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या बता रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x को अकेला चाहिए तो इधर क्या करना है, 5/2 को हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। जूता उता मार के इसे बाहर भगाना पड़ेगा। घर में बंदर घुस आता है तो क्या करते हो आप, या घर में अगर कोई भी जानवर घुस आता है तो उसे क्या करते हो, लाठी वाठी ऐसे दिखाते हो या फिर गिट्टी मारते हो, तब वो बाहर जाता है। अब खुद तो थोड़ी ना चल जाओगे उसके पास, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हाँ चींटी है तो चले जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। अब अभी छिपकली को भगाना हो तो भगाओ, ऐसे उठा के लेके जाओ, उसके सामने चले जाओ, देखें कितना दाम है। तो देखो x है, x/3 है, ठीक है, x/3 है। अब इसको हटाना है तो क्या करोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, प्लस है, +5/2 तो क्या करोगे, माइनस करोगे। तो क्या करोगे आप, इतना तो पूरा लिख दोगे, क्या करो, +5/2 इधर लिख दो, इधर क्या करोगे, माइनस कर दो, -5/2 इधर माइनस कर दोगे, और इधर भी क्या करोगे आप, माइनस करोगे, ठीक है, माइनस करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा 5/2 से। ये पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट टाइप, ठीक। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, क्या करना है, यहाँ पे 0 बच गया।
यहाँ क्या बचेगा, x/3 बच गया, और इक्वल टू में क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये बताओ, ये दोनों एलसीएम क्या है, इन दोनों का सेम है, तो सेम एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इधर लिख देंगे। यहाँ क्या है, -3 -5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो प्लस कितना आएगा, 8 आएगा, और साइन किसका लगेगा, बड़ी वाले का, तो बड़ा वाला क्या है हमारा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 8 आ गया और 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 3 है भाई साहब, और 3 किस में, डिवाइड में है, तो हमें अगर उधर भेजना होगा तो उधर क्या होता है, दूसरे घर में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, x/3 है, बट हम लोग क्या करेंगे, वो यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो टाइप फर्स्ट है ना, तो हम लोग भेजेंगे नहीं, बट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें 3 को हटाना है, तो क्या करोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या करो, 3 से इधर मल्टीप्लाई और 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 ये इधर कट जाएगा, 3 ये इधर कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो अकेला x अकेला हो गया, स्वतंत्र है ये, अब ठीक है, अकेला है, एक है, ठीक। अब ये क्या हो जाए, 8 को 3 से मल्टीप्लाई, 8 बन जाए, 8 जैसे 6 3 जा 24, तो -24/2 आ जाएगा। अब 2 को इससे डिवाइड कर लो, ठीक है, 2 को इससे क्या करो, डिवाइड करो, तो 2 को डिवाइड करोगे कि -12 आ जाएगा, हाँ कि ना, तो -12 आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब हम लोग पहुंचेंगे क्या प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और देख लेते हैं जरा वीडियो चल रही है कि नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। तो वीडियो हमारी क्या कर रही है, अच्छे से चल रही है, तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है क्या कि 15/4 - 7x = 9। 15/4 - 7x = 9, तो ये कैसे करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब तो सर घूम रहा होगा, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, x को क्या करना है, हमें अकेले रखना है, x को क्या करना है, इस वाली चीज को अकेले करना है। तो अगर यहाँ पे लिखा है 15/4, तो इसको हटाना है, तो पहले टाइप, अच्छा पहले टाइप से हम लोगों ने दूसरे टाइप से बोला किया था कि नहीं, दूसरे टाइप से किया था कि नहीं, उसको मेरे हिसाब से हम लोग दूसरे टाइप से करना भूल गए, हाँ कि ना। तो दूसरे टाइप से देख लेते हैं, इसको दूसरे टाइप से कैसे करेंगे, हाँ कि ना। तो ये क्या था, ये अच्छा इसे तब करते हैं, दूसरे टाइप से कैसे करेंगे, देखो x/3 + 5/2 = 3/2 - 3/2। अब इसमें क्या कैसे करोगे, ये जो 5/2 है इसे डायरेक्टली उधर भेज दो, तो x/3 क्या इसको भेज दे रहे हैं, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -3/2 ये उधर भेज दिया, -5/2 बन गया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे का 2 ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, -8। x/3 एज इट इज यहाँ का लिख देंगे, यही था यही लिख दिया, देखो ये सेम है, ठीक। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या है, 3 क्या है, डिवाइड में, इधर भेज देंगे क्या, मल्टीप्लाई में, सेकेंड टाइप एनिमी वाला कॉन्सेप्ट। तो x क्या है, x/3 अब नहीं लेंगे क्योंकि 3 उधर भेज दिया, और 3 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, × 3 हो जाएगा। अब 8 × 3 क्या हो जाएगा, 8 की टेबल किसको नहीं आती, नहीं आती प्यारे बच्चों, तो लर्न करो, ठीक है। तो क्या है, 2 × 2 को डिवाइड कर दिया मैंने, तो 2 12 जा 24, तो 12 आंसर आ गया, और -12। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। ये साइन अगर भूल जाओगे तो एग्जाम में गलत कर दोगे, बट इस स्टेप के तो शायद मार्क्स मिले आपको, ठीक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अब रब कर देता हूँ, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा क्या हो गया, टाइप 2 के तरीके से सॉल्व करना। अब क्या देखेंगे, 4 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, x/3 + 5/2 = -3/2। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, और इसको सॉल्व करते हैं। और ये क्या कह रहा है, ट्रांसपोजिंग ये शब्द मैं बताना भूल गया, ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है, बट हम लोग कर रहे हैं उसे, ठीक है, यही है, ठीक। अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे, पहला टाइप देखेंगे और दूसरा टाइप देखेंगे। पहला टाइप देखेंगे, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, ठीक है। टाइप फर्स्ट में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा यही कर रहे थे क्या इतनी देर से हम लोग, हाँ कि ना, दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यही एग्जाम्पल देख रहे थे या दूसरा एग्जाम्पल देख रहे थे, हाँ कि ना। अरे नहीं बाबा, यही तो कराया अभी यही तो किया है अभी। कितनी गलती करते हो सर जी आप भी। क्या है, 15/4 - 7x = 9, ये है,
ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको भी सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, पहला टाइप क्या, हमें इसको x को अकेला करना है तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर भी क्या करेंगे, इतना ही माइनस करेंगे, इतना ही प्लस करेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, प्लस में है, तो इसको हटाना है, बाहर भेजना है, तो प्लस में है तो इसका क्या करेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं 15/4 लिख लेते हैं, माइनस 7x लिख लेते हैं। कितना माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे 15/4 माइनस किया आपने, जो कि इक्वल है 9 के। अब इसमें भी क्या करोगे आप, इसमें भी क्या करोगे प्यारे बच्चों, इस वाले साइड में भी क्या करोगे, माइनस करोगे, 15/4 को माइनस किया तो क्या हुआ, ये और ये भाई साहब तो कट गए, निकल गया, खत्म कहानी इनकी। बचा क्या, -7x इज इक्वल्स टू 9 - 15/4। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको इसे सॉल्व करने के लिए। कैसे लोगे, यहाँ पे तो नीचे 1 ही होता है हमेशा, हाँ कि ना। एलसीएम लोगे तो प्यारे बच्चों 4 आएगा, इधर भी 4 करना है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से, तो 4 9 36 आप लिखोगे। किसको टेबल नहीं आती है 4 की और 9 की, नहीं आती तो लर्न करो, ठीक है। तो क्या होगा 15, या फिर टेबल अपने साथ रखो ना, टेबल अपने साथ रखो, ठीक, और फिर धीरे धीरे लर्न भी हो जाएगा। तो 15 आ गया, 36 में से 15 माइनस कर दूं, क्या आएगा, कौन बताएगा, चलो सॉल्व करो। मेरे हिसाब से 21 आएगा, 21। अब करके देख लेते हैं इधर, 36 15 माइनस करो, 6 में से 5 चला गया 1, 3 में से 2 चला गया 1, 3 में से 1 चला गया, ठीक है 21। तो 21 आ गया, 21 बाई कितना है 4, तो यहाँ पे -7x तो यही है, देखो इसी के नीचे। तो वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों, वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है -7x इज इक्वल्स टू 21/4 आ रही है, हाँ कि ना। अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, अब प्यारे बच्चों -7 को हमें भगाना है, क्योंकि x को अकेला करना है, x के साथ माइनस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भगाना है, तो कैसे करोगे, -x से यहाँ पे भी डिवाइड करोगे, और -x से नहीं -7 से, और यहाँ पे भी क्या करोगे, -7 से यहाँ पे भी डिवाइड करोगे। तो इधर डिवाइड करोगे तो ये और ये तो रफू चक्कर निकल लेंगे, और ये -7 है, अब इसको डिवाइड करो तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 जा तो 3 से कट गया, हाँ कि ना। तो यहाँ पे 3 आ गया और इधर 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 3 है ऊपर अपॉन 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3/4। बट ये देखो इधर माइनस भी तो था, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, तो -3/4 आएगा आंसर। तो ये क्या होगा, पहले तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ कि ना। दूसरा तरीका देख लेते हैं, ये तो भाई पहला तरीका था सॉल्व करने का, दूसरा तरीका देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं, दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे ये देख, दूसरा तरीका क्या है प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, बस क्या करना है, दुश्मन के घर पे भेजते जाना है। कैसे, अब ये क्या है -7x, क्या करो इस पूरे को दुश्मन के घर पे भेज दो, दुश्मन के घर पे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो देख रहे हो प्लस में है तो यहाँ क्या बचेगा, अगर भेज दोगे -7x बचेगा, इसको भेजोगे उधर तो क्या हो जाएगा 9, इधर था ही, इधर भेजा -15/4, प्लस में था माइनस में हो गया, दुश्मन के घर में चला गया, ठीक। इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम लोगे तो नीचे 4 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 36 हम लोगों ने निकाला था, और इधर 15 माइनस करोगे, इसको क्या आएगा 21 आएगा, 21/4। यहाँ पे क्या आ रहा -7x, इधर भी लिखते चले जा रहे हैं, इधर वाली चीज़ भी तो लिख दें, हाँ कि ना। अब क्या करते थे हम लोग प्यारे बच्चों, ये जो चीज़ मल्टीप्लाई में लिखी रहती थी, जो भी चीज़ जिस चीज़ में है उसका उल्टा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, क्योंकि दुश्मन के घर जा रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दुश्मन के घर भेज देंगे -7 को, तो ये मल्टीप्लाई में तो उधर चला जाएगा, दुश्मन के घर क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 21/4 है, तो नीचे चला गया, नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा -7, तो -7 और इससे डिवाइड करोगे तो 7 जा 7 7 14 3 जा 21, तो 3/4 आया, हाँ कि ना। और यहाँ पे तो माइनस था तो यहाँ पे नीचे माइनस कर दो या ऊपर लिख दो एक, ठीक। तो ये इसी चीज़ को हम लोग -3/4 लिखेंगे, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया।
मुझे लगता है कि आपको ये पूरी की चीज़, हर एक चीज़, छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपके दिमाग में गया होगा। नहीं गया, मान लेते नहीं गया, तो क्या करना, आपको एक बार फिर से इस वीडियो को देखनी है और तब आपको अच्छे से हर एक एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और उसमें हम लोग देखेंगे अपने हर पूरे एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है हमारा, उसको देखेंगे और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को जरूर देखना अगर नहीं समझ में आई है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो और रिवाइज करते रहना। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।